हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम 180 प्लस सीरीज, जिसके अब तक हम जो है 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फिक्स कैपिटल वर्सेज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से रिलेटेड टॉपिक्स पर क्वेश्चंस, और साथ ही साथ कुछ गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके पास, इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड वेयर विल यू रिकॉर्ड एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ए पार्टनर। देखिए, पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड हो या पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटेड हो, दोनों ही कंडीशंस में जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, किस नाम से, बाय बैंक के नाम से, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 पर चलते हैं। क्वेश्चन 108, पिक द ओड वन आउट कीपिंग इन माइंड दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। इस बात का ध्यान रखते हुए कि पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपको इसमें से ओड वन आउट निकालना है, राइट। ओड वन आउट, तो सबसे पहले क्या दिया है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दी गई है तो आप इसको कहाँ लिखते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। सम पार्ट ऑफ कैपिटल विड्रॉन परमानेंटली, और कुछ कैपिटल परमानेंटली विड्रॉल कर लिया और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो ये भी डेबिट साइड में लिखा जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर अगेंस्ट हिज कैपिटल, अगर कोई पार्टनर एसेट ले लेगा तो ये भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर ने लाइबिलिटी ले ली तो ये हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इससे कैपिटल इंक्रीज होगी। तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इसके लिए, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। मैच द फॉलोइंग कैपिटल अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन फिक्स्ड मेथड। मान लीजिए फिक्स कैपिटल मेथड है, इसको आधार मानते हुए आपको इनको मैच द फॉलोइंग के साथ मैच करके बताना है कौन सा एलिमेंट किसके साथ मैच होगा। सबसे पहला पॉइंट है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर हमारा फिक्स कैपिटल मेथड है और प्रॉफिट में ड्रॉइंग कर रहे हैं तो इट विल बी शोन अंडर द करंट अकाउंट। कहाँ दिखाया जाता है, ये करंट अकाउंट में दिखाया जाता है, और करंट अकाउंट में भी किस साइड, डेबिट साइड दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, क्योंकि आगे तो कैपिटल अकाउंट लिखे हैं। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो इट विल बी शोन इन कैपिटल अकाउंट। कहाँ दिखाया जाता है, ये कैपिटल अकाउंट में, और किस साइड में, डेबिट साइड में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, तो डी ऑप्शन इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। आप पहले तो ये 2 आंसर मैच कर लीजिए अपने ऑप्शंस में से, जहां मैच होंगे वहां पर हम देख लेंगे किसको छोड़ना चाहते हैं, यानी एलिमिनेशन मेथड हम लगाना चाहते हैं। तो फर्स्ट का बी देखिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इसको छोड़ा जा सकता है, बिल्कुल। सेकंड का डी, यहाँ नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ है, यहाँ है, इन दोनों में से यानी कि कोई एक आंसर है, एक और पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ दिखाते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। कहाँ दिखाते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, और किस साइड, क्रेडिट साइड। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो थर्ड का ए किसमें है, इसमें है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 110 पर चलते हैं। 110 क्वेश्चन हमें क्या कहता है ये देखते हैं। 110 क्वेश्चन में लिखा है, ए बी सी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:3:2, देयर कैपिटल आर फिक्स्ड, प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹9,000। यानी कि ए बी सी पार्टनर थे, 4-3-2 में लाभ हानि बांटते हैं, कैपिटल फिक्स्ड है, प्रॉफिट 9,000। पूछा क्या है, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट रुपीज इज टू बी शोन इन विच अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट यदि फिक्स्ड है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल में तो आएगा नहीं, आएगा किस में, करंट अकाउंट में। तो ऑप्शन करंट अकाउंट यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ है, यहाँ है, ओहो सभी जगह है। अब करंट अकाउंट में क्योंकि प्रॉफिट है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। तो करंट अकाउंट डेबिट साइड तो है नहीं, काट दो। कैपिटल अकाउंट में आएगा नहीं, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड यहाँ है, यहाँ है, इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका बनने वाला है। तो चलिए अमाउंट और चेक कर लेते हैं। तो बी का पूछा है तो 4, 3, 7 और दोनों 3/9 1/3 यानी 3000। तो 3000 करंट अकाउंट क्रेडिट साइड इसमें है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर
फॉर द क्वेश्चन नंबर 110। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 111 पर। 111 क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है? ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज 2:3:1। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 9000। ए का प्रॉफिट शेयर कितना? 9000। कैपिटल अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन फिक्स्ड मेथड। कैपिटल अकाउंट किस बेस पे बनाए जाते हैं? फिक्स्ड मेथड के बेस पे। तो 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट बताना हमें कितना है और कहाँ पर दिखाया जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, अगर फिक्स के बेसिस पे बनाते हैं तो करंट अकाउंट में हमारा क्वेश्चन आएगा और वो भी क्रेडिट साइड में। तो डेबिट ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट काट दीजिए, डेबिट ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट ये भी काट दीजिए। क्रेडिट ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट और क्रेडिट ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा? हाँ जी होगा। अब देखना है कि अमाउंट क्या आएगी। अब अमाउंट हमें दिया गया है ए का प्रॉफिट शेयर। तो ए का प्रॉफिट शेयर निकलता कैसे है? ए का प्रॉफिट शेयर निकलता है जो टोटल प्रॉफिट है आपके पास इनटू में उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2/2 3 5 और 1 6, 2/6। तो ये दिया गया है 9000 इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इनटू में 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 27000। अब टोटल प्रॉफिट यदि 27000 है, मुझे बी का शेयर निकालना। बी का शेयर कितना है? 3/6 यानी 1/2, 13500। तो 13500 इसके अंदर है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी को भी आप कट कर देंगे यहाँ पर। होप्सो कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्वेश्चन को कैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 पर चलते हैं। 112 पर क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है? ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1 विद ए कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स दिया है 12% पर एनम। ए विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। और इन्हें ये अमाउंट विड्रॉल किए हैं 1/4/2021 को 20, और उसके बाद 1/7/21 को 20,000, और 1/10/21 को 20,000, और 1/1/22 को 20,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ ए विल बी, आपको बताना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा और टू बी शोन इन विच साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलिए देखिए एक बात तो क्लियर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज करते हैं तो डेबिट साइड में आएगा। तो ये क्रेडिट वाले ऑप्शन तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से एक आंसर है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ क्या सिमिलरिटी आपको नजर आती है इसके अंदर? 1/4 के बाद 1/7, तो अप्रैल मई जून के बाद जुलाई में, तो उसके बाद 10 में तो जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर में, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी में। तो इट इज सीम्स दैट कि क्वार्टरली ड्राइंग हो रही है। हाँ जी। और 20,000 इक्वल अमाउंट है, बिल्कुल। तो 20,000 इंटू 4 क्वार्टरली ड्राइंग, इंटू रेट कितना है? 12/100। टाइम बता दीजिए कितना लगाना है। देखिए क्वार्टरली ड्राइंग में अगर हम देखें तो बिगिनिंग में ड्राइंग हो रही है, तो टोटल साल में कितने महीने हो गए? 12, और क्वार्टर कितने महीने का? 3 महीने का। तो 12 + 3 15/2 यानी 7.5 महीने का हमारा क्या निकल जाएगा इसके ऊपर? इंटरेस्ट। निकाल लीजिए। 1 2 3 0 से 3 0 काट देते हैं, 1 2 3, 12 से 12 कट जाएगा। अमाउंट कितना आया? यह आ गया 80 × 75, तो 856, 8 × 40 और 4 60, तो 6,000 रुपये का इंटरेस्ट हमारा बनेगा। तो 6,000 का इंटरेस्ट बनेगा तो कहाँ आ जाएगा? 6,000 रुपीज़ ऑन डेबिट साइड। 6,000 रुपीज़ कहाँ जाएंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बी भी हमारा कट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है हाउ ए पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट विल बी क्लोज्ड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड। जब पार्टनर्स की कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड है। तो आप कैसे पार्टनर्स की ड्रॉइंग अकाउंट को क्लोज करते हैं? देखिए कैपिटल यदि फिक्स्ड हो तो एक बात आप नोट करें कि ड्रॉइंग को पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लिखा जाता है, राइट, वो भी डेबिट साइड में। हाँ, अगर ड्रॉइंग इन कैपिटल होती तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखते डेबिट साइड में। अभी कुछ बताया नहीं है तो हम यही मानेंगे ड्रॉइंग इन प्रॉफिट्स है और पार्टनर्स के करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाएगी। तो कैसे बंद करेंगे इसको? करंट अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करके। तो पहला ऑप्शन क्या है? बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट में तो ट्रांसफर करेंगे नहीं, तो इसको तो हम क्रॉस कर देते हैं क्योंकि कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड है। तो कैपिटल अकाउंट वाले दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ से खत्म हो गए। ठीक है, अब बच्चे करंट अकाउंट के इन दोनों में देख लीजिए, इन दोनों में भी हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट, दिस इज द करेक्ट आंसर।
ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो ये तो इनकम तो है नहीं पार्टनर्स के लिए, तो इन पार्टनर्स के लिए क्या है एक एक्सपेंस, तो ये डेबिट साइड में ही आएगा, क्रेडिट साइड में नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स होगी तो इनमें से कौन सा पार्टनर के करंट अकाउंट के डेबिट में नहीं दिखाया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाई जाती है, ड्राइंग्स भी दिखाई जाती है, शेयर ऑफ लॉस भी दिखाया जाता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन हम पास्ट एडजस्टमेंट पे करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है XYZ are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. As per partnership deed, interest on capital is allowed 4% per annum. After preparing account at the end, it was found that total interest on capital rupees 41,000 was not allowed to partner. टू रेक्टिफाई द एरर दे पास एडजस्टमेंट एंट्री। उन्होंने क्या कर दी उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। एडजस्टमेंट एंट्री क्या कर दी एक्सिस कैपिटल टू वाइज टू जेड कैपिटल बिंग एरर्स रेक्टिफाइड देयर ओपनिंग कैपिटल इन द बिगिनिंग वर। तो आपको क्या बताना है उनकी ओपनिंग कैपिटल बिगिनिंग में कितनी थी। चलिए बताइए कैसे निकालेंगे आप ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए एंट्री दी गई है, अब एंट्री दी गई है तो ये रेक्टिफाइड एंट्री है, ठीक ही दी गई है। हमें उसके बाद ओपनिंग कैपिटल पूछा गया है, लेकिन हमें ये बताया गया कि 41,000 रुपये का टोटल इंटरेस्ट दिया गया है कैपिटल पर, क्योंकि किस रेट से दिया गया होगा 4% की रेट से। अब या तो आप क्या करें सभी पर इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करें और जोड़ करके देख लें कि 41,000 जिस पे बनेगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, या फिर एक और ईजी सा मेथड मैं आपको बता देता हूं कि 41,000 का क्या है इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 4%, 4/100। तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपके पास टोटल कैपिटल निकल जाएगी तीनों की 41,000 गुना 100/4। 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 0, तो ये आ जाएगी 10,25,000 रुपये की कैपिटल। अब आप इन कैपिटल का जोड़ करके देख लीजिए, जिसका जोड़ 10,25,000 बनेगा वही ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। तो पहले ऑप्शन में क्या लिखा है 4 और 3 7 और 1 8, तो 8 लाख ही बनता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा आंसर में नहीं होगा। दूसरे में देखते हैं 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10,75,000, ये भी नहीं बनेगा। इस पर इंटरेस्ट 41,000 से ज़्यादा बनेगा 4% की रेट से। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10,25,000 इस पे बनता है। और एक बार देख लेते हैं 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 1 9 950 इस पे नहीं बनता। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो कि आप इस बात को समझ पाए। अगर ये क्वेश्चन हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आप इसको एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन हमने कैसे सोल्व किया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:3:2, कैपिटल 5 लाख ईच, सैलरी दे रखी है एक्स की 15,000, जेड की 30,000, ओमिटेड टू प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड। और हम ये देना भूल गए और प्रॉफिट को बांट दिया गया, ठीक है। आफ्टर रेक्टिफिकेशन वाई विल बी क्रेडिटेड और डेबिटेड विद। आपको ये बताना है कि रेक्टिफिकेशन करने के बाद वाई डेबिट होगा या वाई क्रेडिट होगा। चलिए पहले सबसे पहले तो हम इसको एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सैलरी और हमने क्या नहीं दिया एक्स और जेड की सैलरी नहीं दी। तो एक्स और जेड को सैलरी देते तो एक्स और जेड की जो सैलरी अगर उन्हें देते तो क्या होता कि उतना प्रॉफिट हमने इसका मतलब उनको गलत बांट रखा था, वो वापस देना पड़ता। तो आप इसके लिए क्या बना लेंगे एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल ज़्यादा बड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, आप लिखिए सीधा सीधा XYZ और यहाँ लिख दीजिए जो है सैलरी किस किस को देनी थी, एक्स को 15,000 रुपये देंगे तो क्या कर देंगे क्रेडिट, वाई को है नहीं, जेड को 3,000 रुपये पर annum। तो टोटल सैलरी कितनी दे दी हमने 18,000 रुपये क्रेडिट। अब ये 18,000 का जो क्रेडिट का प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को ज़्यादा दे रखा था वो उनसे वापस ले लेंगे। वापस लेंगे तो क्या कर लेंगे प्रॉफिट डेबिटेड। डेबिटेड प्रॉफिट में कितना आ जाएगा 4 3 7 और 2 9 के रेशो में 9 दूनी 18, तो यहाँ आ जाएगा इनका 8,000, यहाँ आ जाएगा इनका 6,000 और यहाँ आ जाएगा इनका 4,000। तो ये 18,000 हो गए हमारे डेबिट। तो डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, डिफरेंस कर लीजिए। इसको 15,000 क्रेडिट करने थे और इसको हमने जो है ना 8,000 से डेबिट कर रखा है, तो 7,000 से इसको और क्रेडिट कर देंगे,
ठीक है, ये y क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 6000 के साथ। इसने पूछा क्या हमसे, y का अकाउंट बताइए डेबिट होगा कि क्रेडिट, y का अकाउंट डेबिट होगा, कितने से, 6000 से, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 पर चलते हैं। क्वेश्चन 117 क्या कहता है, एक्स वाई इक्वल पार्टनर, वेरी गुड, फिक्स्ड कैपिटल, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट भी मेंटेन होते, ध्यान रखिएगा, 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर annum वाज ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड। देना भूल गए, कोई बात नहीं, देना भूल गए तो दे देंगे तो राइट करेंगे, और जितना प्रॉफिट का हिस्सा आएगा राइट में उतना पैसा हम उनसे क्या ले लेंगे, वापस ले लेंगे तो डेबिट करेंगे। तो यहाँ एक बात तो स्पष्ट आ रही है, या तो वाई डेबिट होगा या वाई क्रेडिट होगा, और होगा किसमें, करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड। हमसे पूछा क्या गया है, आफ्टर रेक्टिफिकेशन इंपैक्ट ऑफ वाई बताइए क्या पड़ेगा, तो वाई पर इंपैक्ट पूछा है, तो कैपिटल अकाउंट का तो इंपैक्ट आप खत्म कर दीजिए, जहाँ कैपिटल अकाउंट लिखा हो तो ऑप्शन में ही नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए तो कट गया। अब बचा कौन सा ऑप्शन, बी, सी और डी। अब इनमें हमें देखना है कि कितनी अमाउंट के साथ होगा, और यहाँ पर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब सभी में डेबिट है तो डेबिट ही होगा, सीधी सी बात है। चलिए यहाँ लिखिए एक्स, यहाँ लिखिए वाई, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दीजिए, कितने परसेंट की रेट से, 8% की रेट से, 16,000 यहाँ दे दीजिए और 8,000 यहाँ दे दीजिए। अब टोटल 24,000 का क्या है इनके हिस्से में प्रॉफिट आएगा, तो ये प्रॉफिट 24,000 का गलत बटा है, रेशो इक्वल है, तो 12,000 इससे ले लें, 12,000 इससे ले लें, तो इससे ले लेंगे। तो वाई के बारे में देखें तो क्रेडिट तो थे 8,000, डेबिट है 12,000, तो 4,000 के साथ वाई क्या हो जाएगा, और डेबिट हो जाएगा। तो वाई इज करंट अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया 4,000 के साथ, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन 118 में लिखा है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2 with fixed capital of rupees 4 lakh and 3 lakh respectively. After closing the accounts for the year ending 31 March 2021, it was discovered that interest on capital was provided 10% per annum instead of 8% per annum. हमने 10% जो है ना दे दिया, कितने परसेंट की जगह 8, मतलब 8% देना था, और दे कितना दिया, 10% दे दिया, यानी 2% एक्स्ट्रा दे दिया। अब 2% यदि एक्स्ट्रा दे दिया तो हम उनसे वापस ले लेंगे। तो आपको बताना क्या है इसमें, इन द एडजस्टमेंट एंट्री बीज करंट अकाउंट बताइए क्या होगा। अब बीज के करंट अकाउंट के लिए देखिए यहाँ आपको एडजस्टमेंट टेबल आनी चाहिए। एडजस्टमेंट टेबल बनानी कोई बड़ी बात नहीं है, 2 ही पार्टनर हैं, ए और बी। हमने क्या किया, 8% इंटरेस्ट देना था, दे दिया 10%, तो 2% ज्यादा दे दिया, तो एक्सेस जो इंटरेस्ट दिया है, एक्सेस इंटरेस्ट टेकन बैक, आप क्या कर लेंगे, वो वापस ले लेंगे। एक्सेस इंटरेस्ट वापस लेंगे तो कितना ले लेंगे, 2% ले लें, 2% क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो इसी पर लगने वाला है, तो 8,000 इससे वापस ले लेंगे और 6,000 इससे वापस ले लेंगे। टोटल कितना वापस ले लिया, 14,000 डेबिट। तो इसका मतलब इतना प्रॉफिट इनको कम मिला होगा, तो ये 14,000 का प्रॉफिट इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 14,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2, 3 और 2 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, 0 0 2800, 28 2 5600 इसके अकाउंट में, और 28 3 8400 रुपये इसके अकाउंट में। तो ये हो गया क्रेडिट 14,000 रुपये। तो डेबिट क्रेडिट बराबर होने पर इनका डिफरेंस कर लीजिए, 400 रुपये ज़्यादा क्रेडिट करने हैं इनके अकाउंट में, और 400 रुपये इनके अकाउंट्स को डेबिट करना है। अब पूछा किसके बारे में, बी के बारे में, तो बी का अकाउंट क्या करना है, हमने डेबिट करना है, कितने रुपए से, 400 रुपये से। तो बी का अकाउंट डेबिट करना है 400 रुपये से, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। इज इट क्लियर, बताइए जरा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। होप्स आपको क्वेश्चन क्लियर है, एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। हाँ, यार छोटी सी बात नोट करिएगा, अगर ये ट्रांजेक्शन ऐसे होती, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर annum इंस्टेड ऑफ 8%, तो ये सारा फिगर रिवर्स हो जाता। फिर इसका मतलब क्या होता कि हमने देना तो था 8%, सॉरी देना था 10%, दे दिया 8%, तो हम 2% और करते क्रेडिट में, फिर ये एंट्री रिवर्स हो जाती और बी क्या हो जाता, डेबिट की बजाय क्रेडिट। फिर ऑप्शन हमारा ए विल बी द करेक्ट आंसर। अभी क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड 10% पर annum, या 10% इंटरेस्ट दे दिया गया था, जबकि देना कितना था 8%, यानी 2% एक्स्ट्रा दे दिया, हमने वापस ले लिया, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 पर चलते हैं। क्वेश्चन है 119 क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1
कैपिटल दे रखी है फिक्स्ड 10 लाख रुपए की और 5 लाख रुपए की। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इज वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बट पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए सेम बात हो गई ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को अगर मैच कर ले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिया हमने, ठीक है। दिस वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड 10% दे दिया, बट पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इसका मतलब नहीं देना था, नहीं देना था तो हुआ क्या, हमने दे दिया, वापस ले लेंगे। वापस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, कैपिटल फिक्स है तो 10,000 यानी कि 1 लाख का इंटरेस्ट इससे वापस ले लेंगे और 50,000 का इंटरेस्ट इससे वापस ले लेंगे और ये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। अब क्योंकि ये पी और क्यू में डेबिट हुए हैं तो इसका मतलब 1.5 लाख का प्रॉफिट हमारा गलत बटा होगा, तो इसको क्रेडिट कर देंगे 2:1 में, और 2:1 में बांट देंगे तो 3 से भाग करेंगे, 3 × 15 तो 1 लाख और 50,000, 1 लाख और 50,000 की एंट्री एज इट इज आ जाएगी हमारी। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, नील नील, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब पूछा क्या है, इन द एडजस्टमेंट एंट्री क्या उस करंट अकाउंट बताइए, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ना तो डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो कि आपको समझ में आया, इसको रिवाइंड करके जरूर देखें अगर आपको समझ में नहीं आया तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पर आपको आने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा, P and Q are partners sharing profit and loss in the ratio 2:1 with fixed capital of rupees 10 lakh and 5 lakh respectively. After closing the account for the year ending 31 March 2022, it was discovered that interest on drawings was charged from P rupees 600, but partnership deed is silent on interest on drawing. अब अगर partnership deed silent है तो interest on drawing चार्ज नहीं किया जाता तो हुआ क्या, पी और क्या उसे में हमने पी से इंटरेस्ट ले लिया तो इसको तो कर देंगे क्रेडिट 600 रुपए के साथ। तो 600 रुपए का प्रॉफिट, इसका मतलब हमने ज्यादा बांट दिया होगा, वापस ले लेंगे तो इसको करेंगे डेबिट रेशो 2:1 में। तो 3 दूनी 6, 400 रुपए यहाँ और 200 रुपए यहाँ, तो 600 रुपए यहाँ हो गया बैलेंस बराबर। अब हमें करना क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री बताना, क्या का करंट अकाउंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्या का करंट अकाउंट 200 रुपए के साथ क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो ऑप्शन जो है 200 रुपए के साथ डेबिट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन बी में क्या कर देंगे, क्वेश्चन 120 में क्या कर देंगे, बी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। 120 रुपए के, सॉरी 200 रुपए के साथ क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। ABC sharing profit and loss in the ratio 3:2:1 after final accounts have been prepared, it was noticed that interest on drawing was omitted. भूल गए लेना। Drawing of the partner during the year is 5,000, 3,800 and 2,000. Interest drawing to be charged at the rate of 10% per annum. अब during the year दी गई है ना ड्रॉइंग, तो टाइम तो फिक्स है नहीं, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना ले लेंगे इनसे, 6 महीने का। तो ले लो ना, क्यों कह रहा है, एडजस्टमेंट टेबल बनाओ, ABC इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लो, इनसे डेबिट कर देते हैं, लेते हैं तो 10% लेंगे और वो भी 6 महीने का। तो 500 का आधा 250 रुपये इससे ले लेंगे, 3800, 380 का आधा 190 इससे ले लेंगे और 2200 का आधा 100 रुपये इससे ले लेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 2, 3, 4 और एक ही हो गए 540 रुपये का प्रॉफिट। इसका मतलब हमने कम दे रखा है, अब कर दीजिए क्रेडिट। 3, 2, 5 और 1, 6, 6 निम 54, तो 270 इसके अकाउंट में, 9 दूनी 18, 180 इसके अकाउंट में और 90 इसके अकाउंट में, हो गए 540। अब हमसे पूछा क्या गया है, एज अकाउंट बताना है, कैपिटल अकाउंट क्या हुआ भाई, ए का कैपिटल अकाउंट। तो ए का कैपिटल अकाउंट देखिए कितना, 20 रुपए के साथ क्रेडिट करना पड़ेगा हमें, 20 के साथ क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो क्रेडिटेड बाय ₹20, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको आज के ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 121 के बाद 122 से लेकर आगे के जितने भी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज हमने 2 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं। एक तो टॉपिक हमने डिस्कस किया है कौन सा, पास्ट एडजस्टमेंट का, दूसरा फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पर इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। तो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं और आपको ये पता भी लगा है कि हमने कैसे सोल्व किया है। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट हो तो प्लीज कॉल मी एट 9671925624 और डू व्हाट्सअप on 7015406635। आई विल रिप्लाई यूर क्यूरीज इंस्टेंटली। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, उसका लिंक जो है
आपको आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर VVN कॉमर्स क्लासेस के नाम से, तो वहाँ मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे, अलग अलग तरीके का मटेरियल भी आपको अवेलेबल होगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। टिल दैट हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास के लिंक को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए गुड डे।